हाय गाइस, मैं जाफर शरीफ और हम इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा इस बारे में कर लेते हैं कि कैसे कुछ लोग बहुत ही कम समय में स्टडी करके सफलता को हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, खूब पढ़ते हैं, बावजूद इसके भी वो सफल नहीं हो पाते और गवर्नमेंट जॉब हासिल नहीं कर पाते। तो ये जो दोनों तरह के लोग हैं, एक वो जो कि कम समय में ही गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेते हैं, एक वो जो कि लंबे समय से तैयारी करने के बावजूद भी गवर्नमेंट जॉब को हासिल नहीं कर पाते। तो इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है? पढ़ने को दोनों ही पढ़ते हैं, बाकी जो पहले वाले लोग हैं जो कम समय में पढ़कर भी लग जाते हैं वो कम पढ़ते हैं, और जो लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं वो ज़्यादा पढ़ते हैं। पढ़ते दोनों ही हैं गाइज। हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम कंपटीशन की एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर भी किसी भी भर्ती का फॉर्म आने पर लाखों की संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं और वो सभी लोग अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी स्टडी को पूरा करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग जो कि कम समय में नौकरी लग जाते हैं और कुछ लोग जो कि लंबे समय तक भी नौकरी नहीं लग पाते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो कि कम ही समय में नौकरी को प्राप्त कर लेते हैं वो अपनी जो स्टडी है वो उसको स्मार्ट तरीके से करते हैं। तो अब हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि स्मार्ट स्टडी क्या होती है। स्मार्ट स्टडी वो होती है जो कम समय में हमारी अगर बहुत सारी चीज सरकारी नौकरी को प्राप्त नहीं कर पाते। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सब लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब पर करें और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं। तो गाइज, अब हम आज के हमारे जो पर्सन हैं उन पर चलते हैं, जिनको कि हम बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित प्रजामंडलों के संस्थापकों के नाम को उनके प्रजामंडलों के नाम के साथ सम्मिलित कीजिए। तो गाइज, हमने यहाँ पर दो सूची दी हुई है। पहली सूची है जो प्रजामंडलों के संस्थापक है उनके नाम उसके अंदर दिए हुए हैं, और दूसरी सूची में जो प्रजामंडल है उनके नाम दिए हुए हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि किस किस संस्थापक का नाम इस सूची के अंतर्गत है और कौन कौन से प्रजामंडल का नाम इस सूची में। तो पहली जो हमारी सूची है उसमें है मीठालाल, संस्थापक का नाम है। और जो दूसरी सूची जो कि प्रजामंडल के नाम की है उसमें है भरतपुर। और जो अब हमारा अगला दूसरा नाम है वो है गोपीलाल यादव जैसलमेर। गोपीलाल यादव के सामने जिस प्रजामंडल का नाम है वो है जैसलमेर। कांतिलाल चौथानी बूंदी और कपूर चंद पाटनी जयपुर। तो इन सब संस्थापकों के नामों को हमें प्रजामंडल के नाम से सम्मिलित करना है, और ये हमारे ऑप्शन है जो ए बै सैद है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है उसमें यह है कि पहले के सामने पहला ही सही है, दूसरा तीसरा चौथा क्या ये सभी ऑप्शन जो हमारे सही हैं जो कि सूची एक और सूची दो में दिए गए हैं। और हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि जो पहला जो हमारा संस्थापक का नाम है उसमें 2 नंबर, और जो हमारा दूसरा संस्थापक है उसमें 1 नंबर, और जो हमारा
तीसरा संस्थापक है उसमें 3 नंबर, और हमारा जो चौथा संस्थापक है उसमें 4 नंबर के, ये सही है। और हमारा जो 6 नंबर का ऑप्शन है उसमें 3 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर दिए हुए हैं। और जो हमारा 10 नंबर का ऑप्शन है उसमें हमारे 4 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर दिए हुए हैं। तो गाइस अब हमको बताना है कि इसमें से हमारा जो कौन सा ऑप्शन है वो सही तरीके से संस्थापक और प्रजामंडलों के नामों को सम्मिलित करता है। तो इसकी हमारी बहुत ही आसान सी ट्रिक है ट्रिक है, मीठालाल ने जैसे ही गोभी भरी कोतवाल बाबू ने कब्जे में ले लिया। तो गाइस जो हमारी इसकी ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि जो मीठालाल है उसने जैसे ही गोभी भरी तो जो कोतवाल बाबू थे वहां पर उन्होंने उसे कब्जे में ले लिया। तो इस शानदार सी ट्रिक के साथ में हम इन प्रजामंडलों के संस्थापकों के नाम को, तो जो मीठालाल जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन है तो आइए देख लेते हैं कि अब हम हमारी ट्रिक किस प्रकार से काम करती है। तो जो मीठालाल ने जैसे ही, तो मीठालाल से जो हमारा प्रजामंडल है उसका नाम जो सम्मिलित होगा वो होगा जैसलमेर। तो मीठालाल ने जैसे ही गोभी, गोभी से हमारा हो जाएगा गोपीलाल यादव। मीठालाल जो हमारी ट्रिक है वो इस प्रकार से है कि मीठालाल ने जैसे ही गोभी भरी, तो गोभी से तो हमारा हो जाएगा गोपीलाल यादव और भरी से हमारा हो जाएगा भरतपुर। तो जो हमारा दूसरा ऑप्शन है उससे जो नंबर सम्मिलित होगा वो 1 नंबर होगा जो कि भरतपुर प्रजामंडल है। जो हमारी ट्रिक थी वो इस प्रकार थी कि मीठालाल ने जैसे ही गोभी भरी तो कोतवाल बाबू, तो कोतवाल से हमारा हो जाएगा कांतिलाल चौथानी और बाबू से हमारा हो जाएगा बूंदी। और जो कर्पूर चंद्र पाटनी जो कब्जे में लिया उसमें जो कब है उससे हमारा हो जाएगा कर्पूर चंद पाटनी और जे से हमारा हो जाएगा जयपुर। इस तरह से हम इस ट्रिक की मदद से इस सवाल को बड़ी ही आसानी से हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो गाइज हम इस ट्रिक को इस तरह से भी जोड़कर भी देख सकते हैं कि जो मीठालाल था वो आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी था और जो मार्केट में सब्जी लेने गया तो उसे वहां पर कोतवाल बाबू ने कब्जे में ले लिया। जब हमारा जो 2 नंबर का सवाल है वो ये है कि राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण जिसे कि मत्स्य संघ के नाम से भी जाना जाता है में कौन कौन सी रियासत व ठिकानों को शामिल किया गया है। तो गाइस जो हमारा 2 नंबर का सवाल है उसमें हमें ये बताना है कि जो राजस्थान का एकीकरण किया गया था उसका प्रथम चरण जिसका नाम की मत्स्य संघ है उसमें तो कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया था और किस ठिकाने को शामिल किया गया था। तो जो रियासत और ठिकाने हैं उनके नाम दिए गए हैं वो ये हैं धौलपुर, नीमराणा, भरतपुर, अलवर और करौली। तो जो ये रियासत और ठिकानों के नाम है वो ये हैं, वो हैं धौलपुर, नीमराणा, भरतपुर, अलवर और करौली। और अब हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं कि धोनी भारत का अव्वल कप्तान है। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक यह है कि जो धोनी है वो भारत का अव्वल कप्तान है। इससे हम जो राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण था तो जिसे कि मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है उसमें किन किन रियासतों और ठिकानों को शामिल किया गया उनके नामों को याद करेंगे, वो भी बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। तो गाइस जो धोनी है, धोनी में भी आप जानते हैं कि दो क्वालिटी थी। तो जो धोनी जो शब्द है उसमें भी 2 क्वालिटी है। जो पहला है वो रियासत है और जो दूसरा है वो ठिकाना है। तो जो धोनी में जो धो है उससे हमारा हो जाएगा धौलपुर और जो नी है उससे हमारा हो जाएगा नीमराणा। महेंद्र सिंह धोनी है वो बल्लेबाजी तो करते ही थे, साथ ही साथ में विकेट कीपिंग भी करते थे। तो इसलिए जो महेंद्र सिंह धोनी है उसके अंदर भी 2 क्वालिटियां हैं। तो जो यहाँ पर जो हमारे ट्रिक के अंदर जो शब्द है धोनी उसमें भी 2 क्वालिटियां हैं, एक क्वालिटी तो रियासत वाली और दूसरी क्वालिटी ठिकाने वाली। जो हमारा भारत है, भारत से हमारा हो जाएगा भरतपुर। अव्वल का मतलब गाइस मैं आपको बता दूं कि 1 नंबर होता है। महेंद्र सिंह धोनी भारत के 1 नंबर कप्तान है क्योंकि उन्होंने आईसीसी के जो सभी
ट्रॉफियां हैं उन्हें जीत रखी है, तो वो 1 नंबर के कप्तान हैं। तो अव्वल से हमारा हो जाएगा अलवर और कप्तान से हमारा हो जाएगा करौली। इस तरीके से बड़ी ही आसानी से हम इन ट्रिकों की मदद से इन रियासतों और ठिकानों के नामों को याद रख सकते हैं, जो कि राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण, जिसे मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है, में शामिल किए गए थे। तो गाइज, आप सब लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और पास ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो हमारा जो तीसरा नंबर का सवाल है वो यह है कि राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण, जिसे राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है, में किन रियासतों और ठिकानों को शामिल किया गया था। तो आज का हमारा तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो ये है कि राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण, जिसे राजस्थान संघ पूर्व राजस्थान के नाम से जाना जाता था, में कौन कौन सी रियासत और ठिकानों को शामिल किया गया है। तो अब हम याद कर लेंगे कि जो हमारे ऑप्शन है वो दिए गए हैं, वो ये है कुशालगढ़, बूंदी, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़ और डूंगरपुर। तो अब इसकी हमारी जो ट्रिक है वो ये है कि कुशाल बाबू की शर्ट पर से कचड़ा झाड़ो। तो जो द्वितीय चरण था, जिसे कि राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है, में कौन कौन सी रियासत व ठिकानों को शामिल किया गया। तो उसकी जो हमारी बड़ी मजेदार सी जो ट्रिक है वो ट्रिक यही है कि कुशाल बाबू की शर्ट पर से कचरा झाड़ो। तो इसमें जो कुशाल है यह हमारा क्या है, ठिकाना है। ये ठिकाने का नाम है, जो कि हमारा पहला ही है वो है कुशालगढ़। तो इस कुशाल से हमारा हो जाएगा कुशालगढ़, और जो बाबू में जो बा है उससे हमारा बांसवाड़ा, और जो बू है उससे हमारा बूंदी हो जाएगा। और की है, की से हमारा हो जाएगा किशनगढ़। जो शर्ट में जो स है उससे हमारा हो जाएगा शाहपुरा, और जो ट है उससे हमारा हो जाएगा टोंक। पर से हमारा हो जाएगा प्रतापगढ़, और कचरा से हमारा हो जाएगा कोटा, और झाड़ों में जो झा है उससे हमारा हो जाएगा झालावाड़, और जो ड है उससे हमारा हो जाएगा डूंगरपुर। इस तरह से हम इस ट्रिक की मदद से बड़ी ही आसानी से उन रियासत और ठिकानों के नाम याद कर लेंगे, जो कि राजस्थान के द्वितीय चरण राजस्थान संघ और पूर्व राजस्थान में शामिल किए गए थे। आज का हमारा अगला जो कि 4 नंबर का सवाल है कि राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण, जिसे व्रत राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है, में किन रियासतों को शामिल किया गया है। तो इसकी हमारी ट्रिक है संयुक्त राजस्थान प्लस जीजाजी बिका। इस शानदार ट्रिक की मदद से हम, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राजस्थान में जो रियासत और ठिकाने शामिल थे वो कौन कौन से थे। जो हमारा राजस्थान संघ पूर्व राजस्थान है, प्लस जो उदयपुर रियासत थी, जिसे कि उदयपुर रियासत थी वो, और जो राजस्थान संघ था उसको मिलाकर जो बनाया गया था वो बनाया गया था संयुक्त राजस्थान। और जो हमारा जो चौथा चरण है, जिसे व्रत राजस्थान के नाम से जाना जाता है, तो उसकी हमारी ट्रिक क्या है, उसकी हमारी ट्रिक है कि संयुक्त राजस्थान और प्लस जीजाजी बिका। तो अब हम इसमें जो जीजाजी शब्द है, जीजाजी बिका, जो कि हमारी ट्रिक है, वो किस तरह से काम करती है, इसे हम देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पर गाइज कुछ प्रॉब्लम है कि हमने जो जिले हैं उनके नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जयपुर जिलों के नाम हमारे इस ट्रिक की मदद से निकल कर आ जाएंगे, जिसमें जो जी है उससे हम जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर, और जो बीका है उससे हम बीकानेर जिले के नाम याद रख लेंगे। आज का हमारा जो 5 नंबर का सवाल है वो ये है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं।
तो ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं वो है बायोमास, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा जो है वो हमारे जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, जिन्हें कि हम बहुत ही मजेदार ट्रिक के साथ में याद करने वाले। और हमारी ट्रिक है बाबू जो सौंप से भूत भगाए, बाबा जो सौंप से भूत भगाए। तो इस ट्रिक की मदद से, जो कि बहुत ही आसान सी ट्रिक है, जिसे हम एक या दो बार पढ़कर भी आसानी से याद रख सकते हैं, उसकी मदद से हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं उनके नामों को बड़ी ही आसानी से याद रख लेंगे। कि बाबा जो सांप से भूत भगाए, बाबा में जो बा है उससे हमारा हो जाएगा बायोगैस, और जो दूसरे नंबर का जो बा है उससे हमारा हो जाएगा बायोमास, और जो से हमारा हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा, और सौंप से हमारा हो जाएगा, सौंप में जो सो है उससे हमारा हो जाएगा सौर ऊर्जा, और जो प है उससे हमारा हो जाएगा पवन ऊर्जा, और भूत से हमारा हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। और हमारा जो अगला सवाल है वो ये है 6 नंबर का जो हमारा सवाल है वो ये है कि अजमेर जिले में कौन कौन से जिले इस गाइज ये सवाल इस प्रकार है कि जो अजमेर जिला है उसमें कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। तो गाइज दर्रा उसको कहते हैं जो पहाड़ों के बीच में कटा फटा जो रास्ता होता है उसे हम दर्रा कहते हैं। पहाड़ों के बीच में जो निकलने के लिए जो कटा फटा जो रास्ता होता है उसे ही दर्रा कहा जाता है। तो अजमेर जिले में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं? अजमेर जिले में स्थित दर्रे हैं शिवपुरा घाट, स्वरूप घाट, परवारिया दर्रा, सूरा दर्रा, कछवाली दर्रा, पीपली दर्रा, देबारी दर्रा, उदेवारी दर्रा और बर दर्रा। जो ये हमारे 9 दर्रे हैं, उनके नाम अब हम बहुत ही शानदार सी ट्रिक से बड़ी ही आसानी से याद करने वाले। तो हमारी ट्रिक है शिव ने सर्प पर सवार होकर पापी दुनिया को उमंग से भर दिया की जगह हमने भर दिया याद रख लेंगे गाइस हम, क्योंकि इससे हमारा जो बर दर्रा है उसका नाम बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा। तो अब हमारी इस ट्रिक को देख लेते हैं कि ये ट्रिक किस तरह से और किस प्रकार से काम करती है। शिव से हमारा हो जाएगा शिवपुरा घाट, और जो सरप है उससे हो जाएगा हमारा स्वरूप घाट, और पर से हमारा हो जाएगा परवारिया दर्रा, और जो सवार है उससे हमारा सूरा दर्रा। जो होकर में जो कर है उससे हमारा हो जाएगा कछवाली दर्रा, और जो पापी है उससे हमारा हो जाएगा पीपली दर्रा, और जो दुनिया है उससे हमारा हो जाएगा देवारी दर्रा, और उमंग से हमारा हो जाएगा उदेवारी दर्रा, और बर दिया से हमारा बर दर्रा। इस प्रकार हम बड़ी ही आसानी से जो राजस्थान के अजमेर जिले में जो दर्रे स्थित हैं उनके नाम हम बड़ी ही आसानी से याद रख सकते हैं। गाइस अब हमारा जो अगला सवाल है वो ये है राजसमंद जिले में स्थित दर्रे कौन कौन से हैं। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो है गोरम घाट दर्रा, और जो हमारा ब ऑप्शन है वो है खामली घाट दर्रा। हमारा 6 नंबर का ऑप्शन है वो है उपयुक्त दोनों, और जो हमारा 10 नंबर का ऑप्शन है वो ये है निम्न में से कोई नहीं। तो गाइज जो राजसमंद जिला है उसमें कौन कौन से दर्रे हैं, गोरम घाट दर्रा और खामली घाट दर्रा। तो इन दर्रों को याद रखने की हमारी बहुत ही शानदार सी ट्रिक है गाय खाए रजका। जो रजका है उससे हम राजसमंद जिले का नाम याद रख लेंगे, और जो गाय है उससे हम गोरम घाट दर्रा, और खाए से हम खामली घाट दर्रा के नाम को बड़ी ही आसानी से याद रख सकते हैं। हमारा 8 नंबर का सवाल है। 8वें नंबर का जो सवाल है वो ये है कि भारत में सोयाबीन उत्पादक राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, इनके हमें नाम बताने हैं जो राज्य भारत में सोयाबीन का उत्पादन करते हैं। तो सोयाबीन उत्पादक हमारा पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये जो हमारे 3 ऑप्शन थे वो इस तरह से थे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, और हमारा चौथा ऑप्शन था वो यह था कि उपयुक्त सभी। तो इसकी जो हमारी बहुत ही
आसान सी ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि राजू मामा, इस ट्रिक की मदद से हम जो सोयाबीन उत्पादक राज्य हैं उनके नाम बड़ी ही आसानी से याद रख सकते हैं। तो हमारी जो ट्रिक थी वो गाइस, ये ट्रिक थोड़ी सी उल्टी हो गई। तो ये ट्रिक ऐसे थी कि मामा राजू, मामा से हम याद रखेंगे मध्य प्रदेश, मामा में जो मैं है उससे हम याद रखेंगे मध्य प्रदेश, और जो दूसरे नंबर का मैं है उससे हम याद रखेंगे महाराष्ट्र, और जो राजू है उससे हम याद रखेंगे राजस्थान। इस तरह से गाइस हम जो सोयाबीन उत्पादक राज्य हैं उनको बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। तो हमारा अगला सवाल है वो ये कि भारतीय संविधान में किस देश से कौन कौन सी विशेषता ली गई है। जो भारतीय संविधान है उसमें किस किस देश से कौन कौन सी विशेषता ली गई है, इस बारे में अब हम चर्चा करेंगे। इसकी हमारी जो ट्रिक है वो बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। अनुजा आज सदमे से बाहर आकर भी, जैसे फ्रांस की जो अनुजा है वो आज सदमे से बाहर आई और बाहर आकर ही फ्रांस चली गई। तो जो अनुजा थी वो सदमे से बाहर आकर फ्रांस चली गई। इस तरह से हम इस ट्रिक को याद रख लेंगे। अनुजा में जो अनु है उससे हो जाएगा हमारा अनुच्छेदों की प्रक्रिया, और ये किस देश से ली गई है, तो जा है अनुजा तो जापान से ली गई है। इसे हमको याद रखने में बड़ी आसानी होगी कि जो अनुजा है तो उसमें जो अनु है उससे हम अनुच्छेदों की प्रक्रिया है, जो अनुच्छेदों की प्रक्रिया है उसको भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, तो वो देश है जापान। जब हमारी अगली विशेषता है वो यह है कि जो आपातकाल की शक्ति है उसे कहाँ से लिया गया है, तो जो अनुजा आज है उसमें जो आ है तो उस आ से हमारा जो शब्द निकल कर आएगा वो शब्द होगा आपातकाल की शक्ति, और जैसे हमारा हो जाएगा जर्मनी। तो भारतीय संविधान में जो आपातकाल की शक्ति है वो कहाँ से ली गई है गाइस, वो जर्मनी से ली गई है। और जो अनुच्छेदों की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है जापान से। अब हमारा ये जो अगली विशेषता है वो है संविधान संशोधन की। तो जो संविधान संशोधन की विशेषता है वो कहाँ से ली गई है, वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो जो हमारी ट्रिक थी कि अनुजा आज सदमे में, तो जो उसमें जो स है उससे हमारा हो जाएगा संविधान संशोधन, और जो द है उससे हमारा हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। और जो हमारी ट्रिक में जो से है उससे से हो जाएगा हमारा समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची की जो विशेषता है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। तो जो हमारी ट्रिक थी वो इस प्रकार थी कि अनुजा आज सदमे से बाहर आकर में जो आ है उससे हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और कर से हमारा क्या हो जाएगा कर्तव्य। जो कर्तव्यों की जो विशेषता है वो भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है, रूस से। जो रह है उससे हम याद रखेंगे कि वो रूस से ली गई है। तो जो फ्रांस है वो विदेशों में जाने के लिए गाइस आप सब लोगों को पता ही है कि वीजा की जरूरत पड़ती है। तो बिना वीजा लगा के कोई विदेश में नहीं जा सकता, चाहे वो घूमने का ही वीजा लगा के जाए। तो जो वी है उस वी से हमारा हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का शासन की जो विशेषता है वो भी जापान से ही ली गई है। फ्रांस से हमारा हो जाएगा फ्रांस, और गया से हमारा हो जाएगा गणतंत्रात्मक शासन की जो व्यवस्था है वो फ्रांस से ली गई है। और अब हमारा जो 10वें नंबर का सवाल है वो ये है राजस्थान में भूमध्य रेखा पर सूर्य के सीधेपन का आरोही क्रम है। कि जो राजस्थान है उसमें जो सूर्य है जब भूमध्य रेखा पर होता है तो जो सूर्य की जो प्रकाश की जो सीधी किरणें होती है वो आरोही क्रम में किन किन जिलों पर पड़ती है उनके नाम हमें यहाँ पर बताने हैं। तो इसकी जो हमारी ट्रिक है वो बहुत ही मजेदार सी ट्रिक है गाइस, जिसको पढ़कर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वो ये है कि गंगा हल्दी का डब्बा ला। इससे हम जो राजस्थान में जो भूमध्य रेखा, राजस्थान में जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो जो उसकी किरणें, जो उसकी प्रकाश की किरणें हैं वो आरोही क्रम में किस प्रकार से पड़ती हैं उन जिलों के नाम याद रखेंगे। तो गंगा से हो जाएगा हमारा गंगानगर, हल्दी से हो जाएगा हमारा हनुमानगढ़, और डब्बा में जो ड है उससे हमारा डूंगरपुर, और जो बा है उससे हमारा हो जाएगा बांसवाड़ा।
आज का हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि राजस्थान के अजमेर संभाग के कौन कौन से जिले आते हैं। जो राजस्थान का अजमेर संभाग है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसकी ट्रिक है आना भी टोकरी लाई। तो जो आना है वो भी टोकरी लाई। इस ट्रिक की मदद से जो हम अजमेर संभाग के जिले हैं उन्हें याद रख सकते हैं। तो आना में जो आ है उससे हमारा हो जाएगा अजमेर, ना से हमारा हो जाएगा नागौर, बी से हमारा हो जाएगा भीलवाड़ा और टोकरी से हमारा हो जाएगा टोंक। इस तरह से हम इस ट्रिक को बहुत ही आसान से शब्दों की मदद से बहुत ही कम समय में भी याद रख सकते हैं। तो हमारा अगला और जो 12वें नंबर का प्रश्न है वो ये है कि भारतीय संविधान में आयरलैंड से कौन कौन सी विशेषताओं को लिया गया है। कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो आयरलैंड देश है उससे कौन कौन सी विशेषताओं को लिया गया। इसकी ट्रिक है राम नानिके से आया। इसकी ट्रिक क्या है, राम नानिके से आया। तो आप मान सकते हैं कि जो राम है तो उसका जो ननियाल पक्ष है वो कहाँ पर है, आयरलैंड पर। मतलब इस तरीके से जोड़कर याद रख सकते हैं। तो राम राम कहाँ से आया नानी, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि आयरलैंड से भारतीय संविधान में किन किन विशेष जो राम है, इससे हम याद रखेंगे कि जो राष्ट्रपति की मनोनयन की शक्ति है वो कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। नानी से जो याद रख सकते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। अब हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि 13वें नंबर का जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि उदयपुर संभाग या मारवाड़ के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। जो कि राजस्थान का जो उदयपुर संभाग है जिसे मारवाड़ क्षेत्र भी कहा जाता है के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। वो आते हैं पाली, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। तो इसकी जो बड़ी है हमारी बहुत ही मजेदार सी ट्रिक है वो है पिज्जा, जो बड़ा सुंदर है। पिज्जा से हम छोटे बच्चों को भी पिज्जा कहते हैं और जो पिज्जा होता है वो भी बहुत सुंदर होता है। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। इस तरह से जोड़कर हम इस ट्रिक को याद रख सकते हैं कि जो पिज्जा है वो भी बहुत सुंदर होता है। तो जो पिज्जा में जो पी है उससे हमारा हो जाएगा पाली और जा से हमारा हो जाएगा जैसलमेर और जो जा है उससे हमारा हो जाएगा जालोर और जो है उससे हमारा हो जाएगा जोधपुर और जो बड़ा है उससे हमारा हो जाएगा बांसवाड़ा और जो सुंदर है उससे हमारा हो जाएगा सिरोही। तो गाइस जो हमारा सवाल था इसको हम एक बार और देख लेते हैं कि उदयपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो वो जिले हैं पाली, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। और इनकी जो हमारी बहुत ही शानदार सी ट्रिक वो है पिज्जा, जो बड़ा सुंदर है। पिज्जे में जो पाली पी है उससे हमारा पाली हो जाएगा, जो जय है उससे हमारा जैसलमेर हो जाएगा और जो जा है उससे हमारा जालौर और जो से हमारा जोधपुर, बड़ा से हमारा बांसवाड़ा और सिरोही। इस तरह से गाइज हम ट्रिक की मदद से बहुत ही कम समय में बहुत ही सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। और गाइज आप सब लोग जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब से विनम्र निवेदन किया जाता है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही जो बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर दबाएं। थैंक यू गाइज।